जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, राम दंडवत राम प्रणाम। राम हरे कृष्ण। तो देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सब आए हैं द्वारका में, और ये जानते हुए कि भगवान अब इस धरा को त्याग के वापिस जाने वाले हैं अपने धाम, तो सब उनकी स्तुति चल रही है। शुद्ध हे नृणाम न तू तथा ईड्य दुराशयानाम विद्या सुत अध्ययन दान तप क्रिया भी सत्व आत्मनाम ऋषभते यशसी प्रबद्ध सत्सद्धया श्रवण संभ्रतया यथा स्यात्। मेरे साथ शुद्ध ही नृणाम न तू तथा ईट दुराशयानाम शुद्धिर्नृणां न तु तथेद्य दुराशयानां दुराशयानां विद्या सुत अध्ययन दान तप क्रिया भी विद्यासुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः सत्वात्मनाम ऋषभते यशसी प्रबद्ध सत्त्वात्मनां ऋषभते यशसि प्रबुद्ध ऋषभते यशसि प्रबद्ध तत्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। तच्छ्रद्धया श्रवण श्रवणसंवृतया यथा संहृतया स्यात्। यथा स्यात्। शुद्ध नृणाम मनुष्यों के ना नहीं तो लेकिन तथा इस तरह ईड है पूज्य दुराशया नाम उनके जिनकी चेतना कलुषित है, विद्या सामान्य पूजा द्वारा शुद्ध वेदों का श्रवण तथा उनके आदेशों का पालन, अध्ययन विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन, दान तपस्या क्रिया भी तथा अनुष्ठान द्वारा सत्वात्मना सतोगुणियों के ऋषभ हे सर्वश्रेष्ठ ते तुम्हारा यशस्वी यश में प्रबुद्ध पूर्णतया परिपक्व सत दिव्य सद्या श्रद्धा द्वारा श्रवण समृतया सुनने की विधि से पुष्ट हुआ तथा जिस तरह सात है। मेरे साथ हे सर्वश्रेष्ठ हे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वे केवल सामान्य पूजा वे केवल सामान्य पूजा वेदाध्ययन वेदाध्ययन दान तथा तप तथा अनुष्ठानों द्वारा दान तथा अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चेतना कलुषित है। हमारे स्वामी जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है। जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। हरे कृष्ण। इतना ज्ञान देवताओं को है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। यदि शुद्ध भक्त में वेदाध्ययन तथा तपस्या जैसे गुणों का अभाव रहे भी, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा रखता हो तो भगवान उसकी भक्ति के कारण उसे बचा लेंगे। दूसरी ओर यदि मनुष्य अपने भौतिक गुणों से, जिनमें दया भी सम्मिलित है, मिथ्या तौर पर गर्वित हो उठे, किंतु कृष्ण के यशोगान तथा श्रवण में रुचि ना ले, तो उसका प्रयास निष्फल होगा। दिव्य आत्मा को भौतिक दया, दान या पांडित्य की किसी भी मात्रा द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। केवल दिव्य भगवान ही अपने अंतर से अपनी दया का दान देकर दिव्य जीव को शुद्ध कर सकते हैं। देवतागण उनके सौभाग्य से चकित थे। भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सारी सिद्धि मिल सकती है, किंतु वे श्री भगवान की पुरी में प्रविष्ट हो चुके थे और श्री भगवान को अपने समक्ष खड़े देख रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कितने भाग्यशाली हैं ये सामने भगवान खड़े हैं उनके। स्यात एक नौ तो एक नौ ही रहेगा। स्यात नह तव अंग्री अशुभ आशय धूम केतु क्षेमायो मुनिभिः आर्त हृदय उद्यमान यह सात्वतय समविभूतय आत्मवद्भिः। और उड़ जाएगा विसर्ग लगाओगे तो। व्यूहे अर्चितः सवनसः स्वरतिक्रमाय। मेरे साथ। स्यात् नः तव अंग्रि अशुभ आशय धूम केतु स्यात् नः तव अंघ्रि अशुभ आशय धूमकेतु क्षेमाय यो मुनिभिः आर्तहृदय उद्यमानः। क्षेमाय यः मुनिभिरार्तहृदयः उद्यमानः यः सात्वतय समविभूतय आत्मवद्भिः। यः सात्वतय समविभूतये आत्मवद्भिः। व्यूहे अर्चितः समनसः स्वरितक्रमाय। व्यूहे अर्चितः अतिक्रमाय स्वः अतिक्रमाय। स्व के बाद विसर्ग करेंगे तो रॉ की जगह आ जाएगी। स्यात वे हूँ नह हमारे लिए तब तुम्हारे अंग्री चरण कमल अशुभ आशय हमारी अशुभ मनोवृत्ति के धूम केतु प्रलयकारी अग्नि क्षेमाय असली लाभ पाने के लिए यह जो मुनियों द्वारा आर्द्र हृदय पिघले हृदयों से उह्यमान ले जाए जा रहे हैं। यह जो सात्वतय भगवान के भक्तों द्वारा समविभूत है, उनके ही जैसा ऐश्वर्य पाने के लिए आत्मबद्ध ही आत्म संयमों के द्वारा व्यूहे वासुदेव शंकर प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध व्यूहे यह चतुर्व्यूह को कहलाता है। इन चार अंशों द्वारा अर्चित पूजित सवनसः प्रत्येक दिन की 3 संधियों पर स्व अतिक्रमाय इस जगत के स्वर्ग से परे जाने के लिए। मेरे साथ पढ़िए। जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े मुनि अपने उन हृदयों के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, जो आपके प्रेम में द्रवित हैं। जो आपके प्रेम में द्रवित है। इसी तरह आपके आत्म संयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से
के परे जाने स्वर्ग की के से परे परे जाने जाने की की इच्छा से आपके चरण कमलों की पूजा आपके चरण कमलों की आपके पूजा चरण कमलों की पूजा प्रातः 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 दोपहर 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 तथा संध्या समय करते हैं। तथा संध्या समय तथा करते संध्या हैं। समय करते समय हैं। करते हैं। इस तरह वे आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। इस तरह वे इस तरह आपके वे वे चतुर्वेद आपके आपके चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते करते हैं। हाँ, चतुर्व्यूह रूप हो गया वासुदेव, बाएं तरफ संकर्षण, दाएं तरफ प्रद्युम्न, उसके दाएं तरफ अनिरुद्ध। आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं। आपके आपके चरण कमल अग्नि के तुल्य हैं, प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं, है जो भौतिक इंद्रिय तृप्त विषयक जो भौतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषयक तृप्त विषयक समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर समस्त देती अशुभ है। समस्त अशुभ इच्छाओं समस्त को अशुभ भस्म कर देती इच्छाओं है। को भस्म भस्म कर कर देती हैं। देती है। हाँ, तो ऐसे भक्त में भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कभी आएंगी ही नहीं। कितना भाग्यशाली है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता हरे जी। कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, बद्ध जीव भगवान के दिव्य यश में केवल अटूट श्रद्धा रखकर अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है, तो फिर उन देवताओं के अद्वितीय सौभाग्य के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का साक्षात दर्शन कर रहे थे। यद्यपि इस समय हम असंख्य भौतिक इच्छाओं से त्रस्त हैं, किंतु ये इच्छाएं क्षणिक है। ये नित्य जीव परम पुरुष भगवान से प्रेम में संबंध की अनुभूति पाने के लिए है, और भगवान की शुद्ध भक्ति करने से जीव का हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाता है। इस श्लोक में धूम्रकेतु शब्द ज्वलित पुच्छल तारे अथवा अग्नि का सूचक है, जो शिव जी का प्रतिनिधित्व करता है। शिव जी तमोगुण के स्वामी हैं, और कृष्ण के चरण कमलों की उपमा धूम केतु से की गई है, जो शिव की शक्ति का प्रतीक है और जो हृदय के अज्ञान को नष्ट करने वाला है। समविभूतये शब्द सूचित करता है कि शुद्ध भक्त भगवत धाम जाते हैं और वैकुंठ का अमित आनंद भोगते हैं। भगवान कृष्ण के पास भोग के लिए प्रचुर ऐश्वर्यमयी साज सामग्री है, और जो मुक्त आत्मा कृष्ण के धाम जाता है उसे भगवान की सेवा करने के लिए सारा ऐश्वर्य निछावर कर दिया जाता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनुसार इस श्लोक में व्यूहे शब्द तीन पुरुष अवतारों महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के साथ साथ वासुदेव का सूचक है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से ये समझ लें कि इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने के लिए कृष्ण किस तरह अपना विस्तार करते हैं, तो हम तुरंत अनुभव करेंगे कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति है, और इस तरह अपने स्वार्थों के दोहन करने की इच्छा से मुक्त हो सकेंगे। कृष्ण परमेश्वर हैं, सबों के स्वामी हैं तथा सारे ऐश्वर्य के आगार हैं। मनुष्य को प्रातः, दोपहर तथा संध्या के समय उनके चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण का सदैव स्मरण करता है और उन्हें कभी नहीं भूलता, वो माया की पीत छाया के परे असली आनंदमय जीवन का अनुभव प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे माया के पीत छाया अगर छूट जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। माया से ही सब दुख का कारण है। सब यह चिंतन्ते प्रयत पाणी भी अध्वर अग्नौ तया निरुक्त विधिना ईश हवि गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगिभिः आत्म माया जिज्ञासुभिः परम भागवतः परिष्टः। यह चिंतते, मेरे साथ, यह चिंतते प्रयत पाणिभिः अध्वर अग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिना ईश
हविः गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगिभिः आत्ममायाम् जिज्ञासुभिः परं भागवतः परिष्टः यह जो चिंत्यते ध्यान कर किया जाता है प्रयत पाणी भी हाथ जोड़े हुए लोगों के द्वारा अध्वर अग्नव यज्ञ की अग्नि में या तीनों वेदों ऋग यजु तथा साम के निरुक्त में दी हुई जानकारी विधना विधि से इस हे स्वामी हवन करने के निमित्त घी गृहीत्वा लेकर अध्यात्म योगे आत्मा की अनुभूति हेतु योग पद्धति में उत भी योगियों द्वारा आत्म माया आपकी मोहने वाली माया के विषय में जिज्ञासुओं द्वारा परम भागवत है अत्यंत उन्नत हो चुके भक्तों द्वारा परिष्ट पूजित। मेरे साथ जो लोग ऋग यजु तथा सामवेद में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय वे आपके चरणों का ध्यान करते हैं चरण कमलों का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं और जो पूर्ण महाभागवत हैं वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह से पूजा करते हैं हरे कृष्ण। तीनों का वर्णन है, तात्पर्य मत है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के अनुयायियों के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में आत्म मायाम जिज्ञासु भी शब्द महत्वपूर्ण है। योगी जन अध्यात्म योग उत योगी भी श्री भगवान की योग शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं, जबकि शुद्ध भक्तगण परम भागवत ही माया के परे जाने चाहते हैं, जिससे शुद्ध प्रेम भाव से वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सके। प्रत्येक दशा में हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से रुचि दिखाता है। नास्तिक विज्ञानी जन भी श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से मोहित होते हैं और निपट इंद्रिय लोग भी अपने भौतिक शरीर द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कि आत्म माया है, अर्थात श्री भगवान की शक्ति का अंश है। यद्यपि श्री भगवान की सारी शक्तियां गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान के से और फलता एक दूसरे से एक है, फिर भी आनंद में आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि सनातन आनंद के स्तर पर यह श्री भगवान तथा शुद्ध जीव के बीच संबंध स्थापित करती है। प्रत्येक जीव मूलतः श्री भगवान का प्रेमी सेवक है और श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जीव को उसके शुद्ध वैधानिक पद पर लाती है, जो माया के परे है। हमारे स्वप्नगत तथा जागृत अनुभव दोनों ही मन के कार्य हैं, फिर भी जागृत अवस्था में हम जितने कार्य करते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें अपने स्थायी पद पर स्थापित करने वाले हैं। इसी तरह जीव हर क्षण श्री भगवान की अनंत शक्तियों में किसी एक का अनुभव करता है। तथापि दिव्य शक्ति का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीव अपने सनातन स्वाभाविक पद पर श्री भगवान के श्रद्धालु सेवक के रूप में स्थापित हो जाता है। देवतागण श्री भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग उन चरणों के संपर्क से शुद्ध होने के लिए उत्सुक हैं। तवांघ्र स्माकम शुभाशय धूमकेतु स्यात्
जब कोई निष्ठावान भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण पाना चाहता है तो श्री भगवान उसे अपने धाम ले आते हैं, जिस प्रकार देवतागण भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था द्वारा द्वारका लाए गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। ये देवताओं का सौभाग्य है। पर्युस्तया तब विभो वन मालया इयम् संस्पर्धिनी भगवते प्रतिपत्नी वत्श्री श्रेय यह सुप्रणीतम अमुया अर्हणम आददन्नो भूयात् सदा अंग्रे अशुभ आशय धूमकेतु। मेरे साथ पर्युष्टयात विभो वनमालयायम् पर्युष्टयातव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धने भगवते प्रतिपत्नी वत् श्रीः संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नी वत्श्रीः यः सुप्रणीतम् अमुया अर्हणम् आददन्नो यः भूयात् सदा अंग्रे अशुभ आशय धूमकेतु। पर्युष्टया मुरझाई हुई यानी बासी तब तुम्हारा विभो सर्वशक्तिमान भगवान वनमाल्या फूल की माला से एवं वह संस्पर्धनी स्पर्धा करते हुए कौन? भगवती भगवान की स्त्री प्रति पत्नी वत ईर्ष्यालु सौत की तरह श्री लक्ष्मी देवी, यह जो भगवान आप सुप्रणीतम जिससे भली बात संपन्न हो सके, अमुया इससे अर्हणम भेंट आददन स्वीकार करते हुए न हमारा भूयात हो सदा सदैव अंग्री चरण कमल अशुभ आशय हमारी शुद्ध इच्छाओं के धूम केतु विनाश की अग्नि। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, आप अपने सेवकों के प्रति इतने दयालु हैं कि आप अपने सेवकों के प्रति दयालु हैं कि आपने उस मुरझाई हुई बासी फूलमाला को स्वीकार कर लिया है। आपने उस मुरझाई हुई बासी फूलमाला को स्वीकार कर लिया है, जिसे हमने आपके वक्ष स्थल पर चढ़ाया था, जिसे हमने आपके वक्ष स्थल पर चढ़ाया था। हाँ, फूल बना के लाए थे, माला चढ़ाया था। हालांकि कुछ फूल स्वर्ग के मुरझाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बासी तो है। ये कह रहे चूंकि लक्ष्मी देवी आपके दिव्य वक्ष स्थल पर वास करती हैं, आपके दिव्य वक्ष स्थल पर वास करती हैं, इसलिए निसंदेह वे हमारी भेंटों को उसी स्थान पर अर्पित करते देखकर उसी तरह ईर्ष्या करेंगे जिस तरह एक सौत करती है। हाँ, ऐसा है नहीं, लेकिन कहना है इनका देवताओं को। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपनी नित्य संगनी लक्ष्मी देवी की परवाह न करते हुए हमारी भेंट को सर्वोत्तम पूजा मानकर ग्रहण करते हैं। हे दयालु प्रभु,
हे हे दयालु दयालु प्रभु, प्रभु, आपके चरण कमल आपके चरण आपके कमल चरण कमल हमारे हृदयों की हमारे हमारे हृदयों की हृदयों की अशुभ कामनाओं को अशुभ अशुभ कामनाओं कामनाओं को को भस्म करने के लिए भस्म भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का कार्य करें। प्रज्वलित अग्नि का प्रज्वलित कार्य अग्नि करें। का कार्य करें। हाँ, ऐसा हो कि हमारे अशुभ कामनाएं खत्म ही हो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मौका देने का। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा भगवत गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त द्वारा चढ़ाई गई तुच्छ से तुच्छ भेंट को कृतज्ञता से तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम द्वारा उसी तरह से जीत लिए जाते हैं जिस तरह अपनी प्रिय संतान द्वारा दी गई तुच्छ से तुच्छ भेंट से माता पिता जीत लिया जाता है। आत्मवादी जब तक देहात्म बुद्धि को पूरी तरह त्याग नहीं देता तब तक वह भगवान को ऐसी प्रेममयी भेंट चढ़ा नहीं सकता। कृष्ण को ध्यान योग उतना प्रिय नहीं है जितना कि भक्ति योग, क्योंकि ध्यान में योगी योग शक्ति प्राप्त करके अपनी तुष्टि करने का प्रयास करता है, भगवान की नहीं। इसी तरह भगवान से भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से सामान्य लोग मंदिरों, मस्जिदों तथा गिरजाघरों में ईश्वर को पूजते हैं, किंतु जो व्यक्ति वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है उसे सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन एवं श्रवण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा भक्तिमय उत्साह भगवत प्रेम से प्रेरित होता है और किसी स्वार्थपूर्ण आशा से रहित होता है। रहित होता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी भूल जाते हैं और अपने दीन भक्त को भी वरीयता प्रदान करते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेम आलिंगन की उपेक्षा करते हुए पास आ रहे अपने प्रिय पुत्र की भेंट को स्वीकार करता है। श्रील जी गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान द्वारा पहनी हुई माला कभी मुरझा नहीं सकती, क्योंकि भगवान की सारी साज सामग्री नित्य तथा ऐश्वर्यमयी है। इसी तरह लक्ष्मी जी में भौतिक ईर्ष्या भाव के उदय होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वे भी भगवान कृष्ण की ही तरह दिव्य हैं। इसीलिए देवताओं के वचनों को प्रगाढ़ भगवत प्रेम से प्रेरित विनोद मानना चाहिए। देवताओं को लक्ष्मी का और इस तरह भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त रहता है और भगवान तथा उनकी संगिनी के प्रति अपने प्रेम संबंध पर अटूट विश्वास होने से ही वे इस तरह का विनोद कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। सत्यता इधर आई, इधर बहुत अच्छी तरह समझा दिया। ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ बताई गई है कि आप कुछ भी भेंट करें अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट बहुत वेल ऑफ है, सब कुछ है उनके पास, कुछ की चीज की जरूरत नहीं है, तो भी आप कोई छोटा सा भेंट ले जाते हैं, उनको खुशी होती है, क्योंकि आप वो भेंट अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए ले जाते हैं। आपका प्रेम है, स्नेह है, आप सोचते हैं कि माँ के लिए, पिताजी के लिए कोई चीज ले जाई जाए। हमेशा करिए, छोटे छोटे से, कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत है नहीं, कभी वो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन लाते हैं बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी बेटा आता है, कहता है मुझे एयरपोर्ट पर ये जैकेट देखी, मैंने सोचा ये आपके लिए अच्छा रहेगा, खरीद के। जरूरत नहीं है आप पिता को, लेकिन फिर भी बेटा ऐसा सोचा, उनको अच्छा लगता है,
यही तरह, क्योंकि याद रखें बेटे का अपने पिता के प्रेम में कोई कलमश नहीं है। इसी तरह से अगर भगवान के प्रति हम भक्ति करते समय हृदय कलमश से भरा है, कोई फायदा नहीं। दो न दो, उसका कुछ होने वाला नहीं। अगर जो यहाँ श्लोक भी ऊपर पढ़ा था हमने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप कुछ भी दीजिए, प्रेम से दीजिए, भगवान स्वीकार करते हैं। और बहुत सारा दीजिए और प्रेम नहीं है, अपने आप गर्व में पूर्ण है, दम्भ में है, तो भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेम भाव है, अगर उससे आप दे रहे हैं, कुछ भी भगवान स्वीकार करेंगे। बहुत सुंदर दिया। केतु त्रिविक्रम आयुतः त्रिपताको, यह ते भय अभय करो असुर देव चंबो। स्वर्गाय साधुसु, खलेसु का पढ़ सकता हूँ, खलेसु आ गया तो वो की जगह आएगा, ई मात्रा है, ई आ जाएगा। स्वर्गाय साधुसु खलेसु इतराय भूमन, पदः पुनातु भगवन भजताम अगम नः। मेरे साथ, केतु त्रिविक्रम अयुतः त्रिपताको, केतु यह ते भय अभय करो असुर देव चंबो। स्वर्गाय साधुषु खलेषु इतराय भूमन, स्वर्गाय भूमन। पदः पुनातु भगवन् भजताम अगम नः। पदः पुनातु भगवन् भजताम अगम नः। केतु झंडे का डंडा, केतु त्रिविक्रम बलि महाराज को जीतने के लिए भरे गए 3 पग यथा अलंकृत त्रिपता, तीनों लोकों में गिरते हुए पताका झंडा, जिस पर यह जो ते तुम्हारे चरण कमल भय अभय, भय तथा निर्भीकता करने वाले असुरों तथा देवताओं की चमो सेनाओं के लिए, स्वर्गाय स्वर्ग प्राप्ति के लिए, साधु देवताओं तथा भक्तों के बीच, खलेशु दुष्ट इतराय इनसे विपरीतों के लिए, भूमन हे सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभु, पादः चरण कमल, पुनः तो पवित्र करें भगवान, हे भगवान, भजताम आपकी पूजा में लगे हुए, अगम पापों को न हमारे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपने त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए, अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया, अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया, और पवित्र गंगा को, तीन शाखाओं में, तीनों लोकों में से होकर, विजय ध्वजा की भांति बहने दिया। आपने अपने चरण कमलों के, तीन बलशाली पगों से, बलि महाराज को उनके विश्वव्यापी साम्राज्य सहित, भस्म कर दिया।
आपके चरण असुरों में भय उत्पन्न करते हैं, आपके चरण आपके असुरों चरण में भय असुरों उत्पन्न में करते भय हैं, उत्पन्न भय करते उत्पन्न हैं, करते हैं, जिससे वे नरक में भाग जाते हैं जिससे वे वे नरक नरक में नरक भाग में जाते भाग हैं नरक जाते में हैं, भाग जाते हैं और आपके भक्तों में निर्भीकता उत्पन्न करके और और आपके आप भक्तों में भक्तों निर्भीकता में उत्पन्न करके निर्भीकता उत्पन्न करके उन्हें स्वर्ग जीवन की सिद्धि प्रदान करते हैं। उन्हें स्वर्ग उन्हें जीवन उन्हें के स्वर्ग प्रदान जीवन करते की हैं। सिद्धि प्रदान सिद्धि करते प्रदान हैं। करते हैं। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, हम आपकी निष्ठा पूर्वक पूजा करना चाह रहे हैं। हम हम आपकी हम निष्ठा पूर्वक पूजा करना निष्ठा चाह पूर्वक रहे हैं, पूजा करना चाह रहे हैं। इसलिए आपके चरण कमल इसलिए इसलिए आप आपके इसलिए चरण कमल चरण कमल कृपा करके हमारे कृपा कृपा करके कृपा करके करके हमारे हमारे सभी पाप कर्मों से हमें मुक्त करें। सभी सभी पाप कर्मों सभी से पाप हमें कर्मों मुक्त से करें। हमें मुक्त करें। हरे कृष्ण। बड़ी अच्छी प्रार्थना देवता कर रहे हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जैसा कि 8वें स्कंद में वर्णन हुआ है, बलि महाराज द्वारा बलपूर्वक ग्रहण किए गए साम्राज्य को छीनकर देवताओं को देने के लिए भगवान कृष्ण ने सुंदर बौने ब्राह्मण अर्थात वामन रूप धारण किया और अपना पांव ब्रह्मांड की बाहरी सीमाओं की ओर बढ़ाया। जब भगवान के पांव से ब्रह्मांड की खोल में छेद हो गया तो उसमें से गंगा नदी का जल बह निकला। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कोई उठा हुआ दंड हो जिसमें विजय ध्वज फहरा रहा हो, विजय ध्वज फहरा रहा हो। जैसा कि चरणम पवित्रम वितरण विततम पुराणम येन पूतः तरति दुष्कृतानि। श्रुति मंत्रों में कहे गए भगवान के चरण कमल अत्यंत पवित्र, सर्वव्यापक तथा प्राचीनतम हैं, जो इनके द्वारा पवित्र बना दिए जाते हैं। वे अपने पिछले सारे पापमय कर्मों को लांग जाते हैं। ब्रह्मांड भर में भगवान के चरण कमलों का पूजन अत्यंत प्रसिद्ध है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। भक्तों का तो वही स्थान है। नस्य है नसी, नसी ओत गाव इव यस्य वसे भवन्ति ब्रह्म आदयः तन्वतो मिथुः अर्ध्यमाना कालस्य ते प्रकृतिः पुरुषयोः परस्य सं नः तनोतु चरणः पुरुष उत्तमस्य। मेरे साथ, नसी ओत गाव इव यस्य वसे भवन्ति नस्योत गावो इव वशे यस्य वशे भवन्ति भवन्ति ब्रह्म आदयः तनुभृतो मिथुः अर्ध्यमानः ब्रह्मादयस्तु तनुभृतो मिथुरर्ध्यमानः। मिथुरार्ध्यमानः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयोः परस्य कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य सं नः तनोतु चरणः पुरुष उत्तमस्य। तं नः नोतु चरणः शृणोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। हरे कृष्ण। नसे नाक से होकर ओत नथे हुए गावः बैल एवं मानव यस्य जिसका बसे बस में भवंती होते हैं ब्रह्म आदयः ब्रह्मा तथा अन्य तनुव्रतः देवधारी जीव मिथु परस्पर अर्ध्यमाना संघर्ष करते हुए कालस्य समय की शक्ति से ते तुम्हारा प्रकृति पुरुषयो प्रकृति तथा जीव दोनों परस्य जो उनसे परे हैं सम दिव्य भाग न हमारे लिए तनो तो फैला सके चरण चरण कमल पुरुषोत्तमस्य भगवान के। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं
आप पूर्ण आप पुरुषोत्तम भगवान हैं, दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, आत्मा है, जो भौतिक प्रकृति तथा जो जो भौतिक भौतिक प्रकृति प्रकृति तथा तथा इसके भोक्ता इसके इसके भोक्ता भोक्ता दोनों से श्रेष्ठ है। दोनों से श्रेष्ठ दोनों है। से श्रेष्ठ है। आपके चरण हमें दिव्य आनंद प्रदान करें। आपके आपके चरण कमल हमें हमें दिव्य आनंद प्रदान करे। ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े देवता देहधारी जीव हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े 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 देवता देहधारी जीव हैं। आपके काल के वश में हैं, आपके आपके काल के काल वश के वश में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दूसरे से लड़ते झगड़ते लड़ते वे सब उन बैलों जैसे हैं वो सब उन वे बैलों सब जैसे उन हैं बैलों बेलों जैसे हैं जैसे हैं, जिन्हें छिदे हुए उनकी नाक में पड़ी रस्सी के द्वारा जिन्हें छिदे जिन्हें हुए छिदे उनकी छिदे नाक हुए उनकी नाक में पड़ी रस्सी के द्वारा खींचा जाता है। खींचा जाता है। खींचा जाता है। तो ये आपस में कैसे लड़ते हैं ये बताया और ऐसे खींचा जाता है। आप क्या करते हैं उनको तात्पर्य। तुम जा रहे हो? हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। श्री दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सॉक्स पहन लो। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु युद्धे देवासुरादय सुरादाय परस्परम जयन्ते च किम अहम त्रेतेत आहुस्मसीति मिथोर्ध्यमाना युद्धादिभिः पीड्यमाना ब्रह्मादयोऽपि यस्य तव वशे भवन्ति न तु जय पराजय वा स्वतंत्रता। देवताओं द्वारा भगवत भक्तों के मध्य तथा असुरों अथवा अभक्तों के मध्य अनवरत युद्धों में हर पक्ष की कभी जीत होती है तो कभी हार। कोई यह दलील दे सकता है कि इससे भगवान का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि यह विरोधी जीवों की अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। किंतु हर जीव भगवान के वश में होता है और जय तथा पराजय सदैव भगवान के हाथ में है। इससे जीव की स्वतंत्रता इच्छा का विरोध नहीं होता। इससे जीव की स्वतंत्र इच्छा का विरोध नहीं होता, क्योंकि जय और पराजय जीवों की योग्यता के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कानूनी युद्ध में कानूनी प्रणाली को छोड़कर स्वतंत्र रूप से न तो मुद्दई न मुद्दालेह कार्य कर सकता है। न्यायालय में जय तथा पराजय का निर्णय न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, किंतु ये न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से कानून के अनुसार निर्णय देता है। इसी तरह ईश्वर हमें हमारे पूर्व कर्मों के फल प्रदान करते रहते हैं। ईश्वर को नकारने के लिए भौतिकतावादी प्रायः ये तर्क देते हैं कि प्रायः निर्दोष लोग कष्ट भोगते हैं, जबकि अपवित्र धूर्त लोग जीवन का आनंद भोगते हैं। किंतु तथ्य ये है कि ईश्वर कोई वैसे मूर्ख नहीं है जिस तरह की ऐसे तर्क प्रस्तुत करने वाले भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं। ईश्वर हमारे कई पूर्व जन्मों को देख सकते हैं, इसलिए वे किसी को न केवल वर्तमान कर्मों का फल भोगने देते हैं, अपितु पूर्व कर्मों के फल को भी भोगने देते हैं। उदाहरणार्थ, कठिन परिश्रम करके मनुष्य धन का संग्रह कर सकता है, किंतु यदि ऐसा धनी व्यक्ति अपना काम छोड़कर निम्न जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसका धन तुरंत ही लुप्त नहीं होता। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में धनी बनना है, वह अनुशासन तथा तप के साथ कठोर परिश्रम करता रह जा सकता है, फिर भी वह पाई पाई का मोहताज हो सकता है। इसलिए ऊपर से देखने पर कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति धनहीन के रूप में और आलसी व्यक्ति धनवान दिख सकता है। इसी तरह भौतिकतावादी मूर्ख भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान न होने से भगवान के पूर्ण न्याय को समझ नहीं पाता। इस श्लोक में कृष्ण की नियंत्रण शक्ति को बताने के लिए दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। यद्यपि बैल अत्यंत शक्तिशाली होता है, किंतु उसे उसकी बिंधी हुई
बिंदी नाक में रस्सी डालकर आसानी से वश में किया जा सकता है। इसी तरह बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, विद्वान, देवता भी सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा तुरंत असह्य स्थिति में डाले जा सकते हैं। इसलिए देवतागण द्वारका में अपनी व्यापक राजनीतिक तथा बौद्धिक शक्तियां प्रदर्शित करने नहीं, अपितु भगवान के चरण कमलों पर विनय पूर्वक शरण ग्रहण करने आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छी तरह समझाया है कि कभी लगता है ऐसा, दिखता है, लोग कहते भी हैं कहाँ भगवान, किस बात का भगवान, इतना अच्छा आदमी इतना तकलीफ सह रहा है, वो इतना दुष्ट है, इतने ऐश्वर्य, ये नहीं है। खाली आप उसी समय का देखें तो ऐसा लगता है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है। ये इसमें कोई कोई त्रुटि नहीं है, भगवान का नियम है। वो नियम ऐसा है, अगर आपने पाप कर्म किया है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। क्यों, वहां शायद नहीं मिल पाया पिछले जन्म में, उसके पिछले में भी नहीं मिल पाया, यहाँ वो आपको मिल गया, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान के यहाँ अन्याय कभी नहीं होता है, वो फल मिलेगा और मिलेगा फल। और भक्त क्या करता है, उस फल को सहर्ष स्वीकार करता है, भगवान का आशीर्वाद मानते हुए। अस्य असि हेतु उदय स्थित संयमाना, मौन पर चला जाएगा। अव्यक्त जीव महताम अपि कालम आहु, सो अयम तृणाभि अखिल अखिल अपचये प्रवृत्तः, कालो गभीर गभीर रय उत्तम पुरुषः त्वम्। मेरे साथ, अस्य असि हेतु उदय स्थिति संयमाना, अस्यात् हेतुरुदय स्थिति संयमाना, अव्यक्त जीव महताम अपि कालम आहु, अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहु, सो अयम तृणाभि अखिल अपचये प्रवृत्तः, सोऽयं तिनाभिरपचये प्रवृत्तः, प्रवृत्तः। कालो अभीरय उत्तम पुरुषः त्वम्। कालो गभीरय उत्तम उत्तम पुरुषस्त्वम्। अस्य इस ब्रह्मांड का असि हो हेतु हो कारण उदय सृष्टि स्थिति पालन संयमाना तथा संहार अव्यक्त अव्यक्त प्रकृति का जीव जीव महताम तथा महतत्व का अभी भी कालम त्रियंत काल आहु कहलाते हो। सह अयम यही व्यक्ति त्रिणाम प्राण भी तीन नाभियों वाला अखिल हर वस्तु के अपचय रास में प्रवृत्त लगा हुआ काल काल समय गंभीर अदृश्य गंभीर रय जिसकी गति उत्तम पुरुष भगवान तुम आप इस ब्रह्मांड के सजन, आप इस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के कारण है। पालन तथा संहार के कारण है। आप प्रकृति की स्थूल तथा सूक्ष्म दशाओं को आप प्रकृति की स्थूल तथा सूक्ष्म दशाओं को नियमित करने वाले, नियमित करने वाले तथा हर जीव को हर जीव को अपने बस में करने वाले हैं। अपने वश में करने वाले हैं। काल रूपी चक्र की तीन नाभियों के रूप में तीन नाभियों के रूप में आप अपने गंभीर कार्यों द्वारा आप अपने गंभीर कार्यों द्वारा सारी वस्तुओं का ह्रास करने वाले हैं। सारी वस्तुओं का ह्रास करने वाले हैं।
और इस तरह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और हैं। इस और तरह आप इस पूर्ण तरह आप पुरुषोत्तम भगवान हैं। पुरुषोत्तम भगवान हैं। पूर्ण हे पुरुषोत्तम कृष्ण। भगवान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा गंभीर है शब्द जिसका अर्थ है अबाध गति तथा शक्ति है, महत्वपूर्ण है। हम यह देखते हैं कि प्रकृति के नियमों के द्वारा सारी वस्तुएं, यहाँ तक कि हमारे शरीर, क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। यद्यपि हम इस वार्धक्य प्रक्रम के दीर्घगामी प्रभाव का अवलोकन करते हैं, किंतु इस परक्रम को अनुभव नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ, कोई यह अनुभव नहीं कर पाता उसके बाल या नाखून किस तरह बढ़ते हैं। हम उनकी वृद्धि के संचित प्रभाव को देखते हैं, किंतु क्षण क्षण में हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। इसी तरह कोई भी धीरे धीरे तब तक क्षीण होता जाता है, तब तक ध्वस्त नहीं हो जाता। यद्यपि हम क्षण क्षण इसका अनुभव नहीं कर पाते, किंतु दीर्घ समय के पश्चात घर की भग्नावस्था को हम देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम वृद्धावस्था तथा भग्नावस्था के परिणामों का अनुभव कर सकते हैं, किंतु ये किस तरह घटित होते हैं यह अदृश्य रहता है। यह काल रूप भगवान की अद्भुत शक्ति है। त्रिनाभि शब्द सूचित करता है कि सूर्य की गति ज्योतिष संबंधी गणना के अनुसार वर्ष को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये है मेष, मिथुन, वृष तथा कर्क और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तथा धनु, मकर, कुंभ, मीन। उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या भगवत गीता 15.18 में दी गई है। यस्मात् क्षरमितो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ, मैंने यही त्रिनाभि का मतलब क्या दिया है, ये है एक्चुअली मेष, मिथुन, वृष तथा कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तथा धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 3 भागों में बांटा जाता है। एक्चुअली है ऐसा, कुंभ, मिथुन, देह को चंद्रमा। मुझे एक श्लोक मेरे अंकल ने बताया था, मुझे वो याद था, अभी याद नहीं आ रहा। कुंभ मीन धन को चंद्रमा, वृक्ष कन्या मकर अपेट, वृक्ष कन्या मकर को चंद्रमा, मिथुन कुंभ तुल अपेट, मिथुन कुंभ तुल को चंद्रमा। ये वो 3 आएंगे, 3 का जोड़ी। इसलिए ये अगर पहले ये होता था कि अगर आपको कहीं जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, पश्चिम में, पूर्व में या दक्षिण में, तो आपको वो दिन पैठ है या अपैठ है ये देखा जाता था कि वो दिन आपके लिए शुभ है या नहीं है यात्रा के लिए। तो उसमें ये श्लोक उन्होंने मुझे बताया था कि आप उसमें देखो कौन सा चंद्रम है। अगर वो चंद्रम ये है कि आपके सामने पड़ता है तो वो दिन जाना है। वो मुझे याद आ रहा है कि नाभि देख करके 3 करके राशियों का ये चक्र, ये इतने से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज्योतिषी के उसमें 3 करके आते हैं। त्रिनाभि मतलब जो चक्र है, काल चक्र है, उसके 3 करके आए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशस्थान में। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राय विनोदी माता जी कुछ कमेंट आपसे सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इस अध्याय में आपने ऐसा तो कोई होमवर्क नहीं बोला था, लेकिन मैं क्योंकि साथ साथ में अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाती हूँ, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं। हाँ जरूर जरूर। जी, तो प्रभु जी आप तो जानते ही हैं जैसे कि मैं प्रभु जी एक्चुअली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही सब करती थी पहले से ही। तो प्रभु जी वही उसी ढंग से इसको चल रही थी। फिर भी आज से मैं आपको, जैसे आप पहले श्लोकों में लेते आए हैं, उनको उस तरह से बनाकर भी ले आऊंगी। तो अब तक प्रभु जी जो देखा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उन्हें पढ़ने का प्रयास करती हूँ। तो प्रभु जी गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आपकी आज्ञा से। तो प्रभु जी जहां से शुरू हुआ था वहां से सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि भगवत भक्ति के लिए भगवान के चरण कमल सर्व कल्याणकारी है। तो पहला प्रश्न माइंड में यही आया था कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो प्रभु जी इसकी भूमिका में ही हमें इसका उत्तर मिल गया था कि भगवान के श्री चरण कमल प्रेम पूर्वक ध्यान करने से अग्नि तुल्य के समान प्रतीत होते हैं, जो समस्त इंद्रिय तृप्तियों को नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों को बहुत विशेष स्थान दिया गया। और प्रभु जी आज उसको और अच्छी तरह से हमने समझा जब देवताओं ने इसके 3 एग्जाम्पल दिए। पहला कि त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मांड के कवच को तोड़ने के लिए भगवान ने अपना पैर ध्वज दंड की तरह उठाया। फिर उन्होंने कहा कि पवित्र गंगा नदियों को 3 शाखाओं में विभाजित किया और बलि महाराज का प्रसंग बताया कि, और ये भी प्रभु जी एक चीज समझ में आई कि बलि महाराज जैसे पवित्र भक्त से भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देवताओं को उनके जो राज्य बलि महाराज ने छीन लिए थे वापस करने के लिए, तो भगवान ने एक भक्त से कुछ लेकर भी दूसरे भक्त को ही दिया है, क्योंकि देवता भी भगवान के भक्त ही थे। तो अपने भक्तों पर उनका जो असीम प्रेम है प्रभु जी, वो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ समझने को मिला। फिर प्रभु जी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई, जैसे कि उत्तम तीर्थ स्थल किसे बोला गया है। तो तीर्थ स्थल वो हैं जहां पर कृष्ण कथाएं होती हैं। तो चाहे वो जो लिटरल तीर्थ स्थल हो वो हो, और या फिर जहां पर कृष्ण कथाएं हो रही हैं, अर्थात एक तो वो जहां भगवान के लिटरली जहां पर नदियां बहती हैं, चरण कमलों से निकलने वाली अमृत भरी नदियां, और या फिर जहां कृष्ण कथा की नदियां बहती हैं। तो ये 2 प्रभु जी यहाँ उत्तम स्थल बताए गए हैं जिन्हें तीर्थ स्थल माना गया है। उसके बाद प्रभु जी कुछ पॉइंट्स आए थे कि भगवान भक्तों को अपने भगवत धाम जाने का संकेत देते हैं। तो जो भक्त इन प्रणालियों को अपनाते हैं, जैसे कि श्रवण कीर्तन आदि, जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में चल रहे हैं, तो इसके द्वारा भगवान संकेत देते हैं उन भक्तों को कि उनके हृदय में भक्ति भावना जागे और वो जल्दी से जल्दी भगवान के धाम की वापसी करें। फिर प्रभु जी कुछ और पॉइंट्स भी आए, जैसे कि योगी और देवताओं के बारे में बहुत कुछ। अच्छा, एक पॉइंट सॉरी बीच में रह गया। प्रभु जी दंडवत का बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर आया था कि जैसे साष्टांग प्रणाम, सुबह के टाइम हमारे अशोक प्रभु जी बड़े प्रेम पूर्वक प्रभु जी आपको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो उसका बड़ा सुंदर यहाँ पर आया था कि 8 अंगों से किए जाने वाले अष्ट अंग प्रणाम, जिसमें 2 बाहें, 2 पांव, 2 घुटने, वक्षस्थल, सिर, आंखें, मन तथा वाक शक्ति। तो जब ये सभी अंग पूरे तरह से भगवान के चरणों में दंड की भांति एक भक्त झुकाता है, जिस समय उसकी मानसिक स्थिति पूर्णतया भगवान की शरण में जाने की होती है, तो उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम समझना चाहिए। प्रभु जी ये मैंने एक पॉइंट इसमें लिखा था यहाँ पर। इसके बाद प्रभु जी एक सेकेंड, हाँ जी प्रभु जी एक और बहुत सुंदर पढ़ने को मिला था कि भक्त और अभक्त के चिंतन में क्या अंतर है, जो आज का प्रभु जी हमारा पहला श्लोक था। तो उसमें प्रभु जी 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, जैसे कि जिनकी चेतना मोह से कलुषित है
वो सामान्य पूजा, वेदाध्ययन, दान, तप, अनुष्ठानों के द्वारा भी शुद्ध नहीं होते, जबकि जो शुद्ध भक्त होता है वो अपनी दृढ़ श्रद्धा के द्वारा भगवान को इतना अधिक प्रेम देता है जिससे कि भगवान उसे अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी ये कुछ पॉइंट्स निकले, और एक अंतिम पॉइंट और प्रभु जी यहाँ पर लेते हैं, एक सेकंड प्रभु जी, जिसमें कि योगी और भक्त जनों के बारे में बहुत सुंदर बताया गया है। तो इसमें प्रभु जी बताते हैं कि जो लोग यज्ञों आदि की विधियों के द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं, अर्थात योगी जन, या जो हृदय शक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं यानी कि ज्ञानी जन, स्वयं भगवान भी ज्ञानी और योगी को अर्थात योग साधना और ज्ञान को उतना महत्व नहीं देते जितना कि भगवान भक्त को देते हैं। और भक्त की भक्ति, जी प्रभु जी, और भक्त की भक्ति का अंतर क्या है इन दोनों के मुकाबले, कि भक्त माया से पार होके भगवान की भक्ति करता है। भक्त गुणों से, कर्मों से, माया शक्ति से पार होके भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति में जाने का प्रयास करता है। तो प्रभु जी ये तो कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, लेकिन अब मैं इनको जैसे पहले आप कहते थे, मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिख करके आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया आखिरी वाला कि भगवान के भक्त के लिए विशेष भगवान का पार्शलिटी है भक्त के लिए, और क्यों सही बात है। भक्ति करते हुए क्या हम माया के अधीन नहीं हैं? लेकिन भक्ति जो आगे बढ़ते हैं, माया को हम त्यागना चाहते हैं। ये भगवान को पता लगता है, इसकी बहुत ज्यादा इच्छा है, ये माया से निकलना चाहता है। भगवान कभी कभी माया को कहते हैं छोड़ दे इसको, भी मेरे पास आना चाहता है। तो आपको बड़ा सरल हो जाता काम। भक्ति में इतने दयालु होते हैं भगवान। धन्यवाद माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, सादर कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।